ये जी इमरान खान साहब बाहर आ गए, उनको सिक्योरिटी दे दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी थी। आज उन्होंने 7 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस दौरान बड़ी अहम तरीन पेशरफ सामने आई। कई चीज़ें हमने ऐसी देखी जो वाकया ही हम समझते हैं कि आज वो रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तारीख का हिस्सा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करने जा रहे हैं इस वीलॉग में। तमाम एक एक बात को हम आपके सामने रखेंगे, फिर आप लोगों पे छोड़ दीजिएगा कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सही और कौन गलत है। सबसे पहले तो ये 7 मुकदमात हैं। 7 मुकदमात कौन कौन से हैं वो हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। हम सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, बल्कि सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्डन ऑफ किया हुआ था। सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, उसको खासा जो है वो हार्ड किया हुआ था ताकि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त ना दी जाए। खैर, मैं पहुंचने में कामयाब हुआ। हमारी एक फहरिस्त थी, उसमें अपना नाम मैंने एंटर किया और एंटर होके मैं अदालत तक आ गया। वहाँ पर हम जब आए तो इमरान खान साहब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उस गेट पर खड़ी रही और इस दौरान जो क्लियरेंस होती रही, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी गाड़ी को अहाता अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन फिर जब हाई कोर्ट की जानिब से इजाज़त दे दी गई तो वो गाड़ी भी अंदर आ गई। फिर इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में कुछ देर बैठे रहे, वहाँ से वो उतरे और बायोमेट्रिक करवाने चले गए। फिर वहीं से अपनी गाड़ी में बैठे और फिर वापस आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में पहुँच गए, जहाँ पर 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जब वो कमरा अदालत में आए तो वहाँ पर हमने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, उनसे बातें भी की। सबसे पहले साकिब बशीर साहब, आप बताइए कि जो गैर रस्मी गुफ्तगू का आगाज़ है हमारा कहाँ पे हुआ और क्या बुनियादी नुक्ता जो आपको बड़ा लगा इम्पोर्टेंट है वो क्या कहा उन्होंने? इमरान खान जो है वो उनसे एक सवाल तो ये पूछा गया कि राना सनाउल्लाह ने जो कल बयान दिया कि या तो आप रहेंगे या हम रहेंगे, इस पर जो इमरान खान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि दोनों रहें, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने ये कहा ही है तो फिर वो नहीं रहेंगे। एक तो ये जिस तरह वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है तो मेरे ख्याल में हिसाब में ये भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। बिल्कुल, ये जो इमरान खान ने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट ये उठाया कि अगर तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पीछे जो है अगर वो पीछे हो जाए तो हुकूमत एक रोज के लिए नहीं चलेगी। ये भी उन्होंने कहा। स्पेसिफिक एक और सवाल बाजवा जो है वो कमर जावेद बाजवा उनके हवाले से हुआ तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या वो अज़राए तफन्नुन कहें या मजाक कहें, क्योंकि जो कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड हैं उनका जो अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आया है सामने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो शहबाज शरीफ है उनको जो मर्जी कहते रहे वो आगे से नहीं बोलते, तो उनकी क्लास उन्होंने ली। तो आज इमरान खान ने वो मजाक के तौर पर ये कहा कि अब बाजवा जो है आइंदा फिर ये कहेंगे कि 40 मिनट तक वो उनकी जो है वो क्लास लेते रहे जो शहबाज शरीफ है। तो ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स है जिसपे इमरान खान जारी सी बात है। और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा जो कोई भी पॉलिटिशियन है उसका ये मुज़ाकरात का रास्ता खुला होता है, लेकिन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है इलेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जब समाअत का आगाज हुआ जी, 2 बुनियादी इस पे एतराज़ात थे। पहला कि बायोमेट्रिक नहीं करवाया गया, दूसरा एतराज़ था कि जी आपने ट्रायल कोर्ट को बाईपास करके यहाँ पर क्यों आए। तो यहाँ पर समाअत का आगाज हुआ। सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज इन्हीं 2 निकात पे को एड्रेस करते हुए किया। वो क्या था? शुरू में जो इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट का जो बुनियादी पॉइंट जो है वो अदालत के सामने रखा गया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है। अब फयाज साहब, आप भी जानते हैं कि G10 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और साथ ही जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जुडिशल कम्प्लेक्स में। ऐसे ही है। तो वो अगर पैदल आप जाएं तो 15 मिनट लगते हैं, तो गाड़ी पे जाएं तो 1 मिनट का काम है। बल्कि इमरान खान जिस रास्ते से आते हैं पहले वो आती है जुडिशल कम्प्लेक्स और उसके बाद हाई कोर्ट।
तो लेकिन उनका ये भी कहना कि सिक्योरिटी थ्रेट है, पहले वो कहते थे कचहरी में, अब इधर भी। तो उन्होंने पॉइंट ये उठाया कि पिछली समात पे जब हम 18 मार्च को वहां पे पहुंचे थे तो गेट से हमें अंदर आने नहीं दिया गया। हमने अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन्होंने वो दायर की हुई थी, वैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन्होंने जो जमानतें आज दायर की हैं ये 18 मार्च को दायर की हुई थी, लेकिन सिर्फ था कि इमरान खान ने आना था अदालत तक और वो उस पे नोटिस हो जाने, वो तो बिल्कुल छोटी सी कार्रवाई होती है, 1 मिनट की कार्रवाई थी, लेकिन वो नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने नेक नीति बताई अपनी कि हम लाहौर से चले, हम जमानतें कराना चाह रहे थे लेकिन हमें एंटर नहीं होने दिया, फिर सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर वाली जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इन्होंने वापस ले लिया। फिर सबसे जो ऊपर जो बयान है ना जिसने रिलीफ देने में बहुत ज्यादा काम किया है वो है राना सनाउल्लाह का रीसेट जो बयान है। वो बयान जो है इमरान खान को आज रिलीफ मिला, क्योंकि अदालत ने बड़े कैटेगोरिकली बड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का काम है सिक्योरिटी देना, लेकिन जिस तरह का इंतजामिया का स्टेटमेंट आ रही है बड़ी गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, जब हियरिंग चल रही थी तो अचानक से इमरान खान साहब उठते हैं, उठ के वो रोस्टम पर जाते हैं, फिर उनको वापस बिठा दिया जाता है। ये वो मोमेंट था, बड़ा अहम मोमेंट था। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, आप क्या देख रहे थे उस वक्त? मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फयाज साहब, मुझे जो लगता है ना कि अदालत आखिरी मिनट में कन्विंस हुई है। आखिरी मिनट तक अदालत कन्विंस नहीं थी कि इमरान खान को जमानत यहाँ से दी जाए। वो कहते हैं साथ जाएं उधर, वहां पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ले लें, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? लेकिन आखिरी मिनट में वो कन्विंस हो गए। अच्छा, हुआ ये कि जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी जजेस कन्विंस नहीं हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है इमरान खान ही बैठे हैं तो बेचैनी बढ़ गई थी, ये तो कन्विंस नहीं हो रहे। तो वो उमूमी तौर पर भी ये होता है कि खान साहब जो है इस तरह उठ के रोस्टम पे आ जाते हैं, बात करते होते हैं। आज भी वो उसी बेचैनी में आए रोस्टम की तरफ, लेकिन अदालत ने उनको रोक दिया। उनके वकील को कहा कि आप उनको, बल्कि उनको कहा कि बड़े काबिल एहतराम है, इमरान खान को मुखातिब करके कहा आप बैठ जाए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठ जाए। लेकिन वो जो खामोशी से वो जब बैठ जाना भी ना, मेरा ये ख्याल है कि उसने भी इम्पैक्ट एक डाला कि वो जो सेंसिटिविटी है सिक्योरिटी की या इस मामले की, वो इमरान खान बयान करना चाह रहे थे, बोले नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने एक इम्पैक्ट डाला जिसके बाद जो है वो रिलीफ मिला। यानी कि आप कह रहे हैं कि ना बोल के भी वो सब कुछ कह गए, इमरान खान आज सब कुछ कह गए। तो चले, उसके बाद ही अब अदालत ने 2 नुक्तों पे मांगा है फेडरेशन से। एक तो जवाब मांगा है कि जी सिक्योरिटी वापस क्यों ली गई, इस पे फेडरेशन आके जो है वो अदालत को मुतमिन करे। दूसरा, उनकी अबूरी जमानत मंजूर की गई और इस दौरान फवाद चौधरी साहब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब के दरमियान तलख कलामी भी हुई। वो किस नुक्ते पे हुई, फिर हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। जहांगीर जदून साहब और फवाद चौधरी साहब जो है वो बात कर रहे थे। फवाद चौधरी असल बुनियादी तौर पर ये कहा कि हजारों कारकुनान को उठा लिया गया है और 10-10 साल के बच्चे भी उठा रहे हैं। तो वहां पे एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये सियासी तकरीर इन्होंने करनी है तो फिर कर लें। उस पे काउंटर फिर फवाद चौधरी कुछ बोले तो वहां पे तलखी हो गई आपस में। वो फैसल चौधरी भी आए छुड़ाने के लिए, अदालत ने भी कहा आपस में क्रॉस टॉक ना करें, हमसे बात करें। तो उन्होंने फिर रोक दिया कि आपस में जो है आगे ना बढ़ाएं। चले जी, ये थी आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। मुझे और साकिब बशीर को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।